पाओ ओही इशारा के कि उसको हम दूसरे प्रकार से नहीं पा सकते, आप अपना रूप दे दो। भगवान मुस्कुराए, अरे कहा नारद, अब मेरे रूप की यही कीमत रह गई। मेरा रूप तो ऋषि मुनि मांगते हैं मोक्ष के लिए, मेरा रूप तो तत्वज्ञ योगी लोग मांगते हैं परम पद के लिए, और अब तुम मेरा रूप विवाह के लिए मांग रहे हो। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा तू पथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देवी सुनो मुनि जोगी। हे योगी मुनि, यदि एक रोगी कुपथ्य मांगे तो क्या वैद्य उसे दे देता है? वैद्य नहीं देता। कहा यही विधि हित तुम्हारा मैं ठयबू, ऐसे ही मैंने भी तुम्हारा हित बना रखा है, यानी तुम्हारे मांगने पर तुम्हारे विवाह के लिए मैं अपना रूप नहीं दे सकता। लेकिन नारद जी ने ऊपर से देखा तो भगवान का ही स्वरूप था। यदि आजकल के होते तो जेब में शीशा होता तो निकाल कर मुंह भी देख लेते, लेकिन मुंह तो देख नहीं सकते थे। हाथ पांव देखा, श्याम रंग का इष्ट पुष्ट हो गया, उन्होंने सोचा कि मुंह भी ऐसे मिल गया होगा। लेकिन जब वहां गए तो वहां तो मामला कुछ और था। शरीर भगवान ने अपना दे दिया और मुंह बंदर का दे दिया। और उस बंदर के रूप को केवल राजकुमारी ने देखा, सबने नहीं देखा। सबने तो नारद जान सबई सिरनावा, नारद जान करके सबने सिर झुकाया। भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं करते, याद रखो। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा है, सो सुधारी हर जन्म जी मिले दलित दुख दोष विमल जस्ते। समाज में अपने भक्त का अपमान नहीं करते भगवान, इसलिए जितना समाज बैठा था सबने तो नारद को नारद ही जाना। नारद जानकर प्रणाम किया, उनको आगे आगे कुर्सी दे दी। उन्होंने सोचा कि मुझे विष्णु जानकर प्रणाम कर रहे हैं, उसके नाते हमें कुर्सी मिल रही है। और राजकुमारी ने देखा, काहू न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर दे। देख भेदे क्रोध बातें कह। नारद जी ने श्राप दिया भगवान को। जब ये भेद उनको खुला, एक कहानी भगवान शंकर ने सुनाई। पार्वती जी के गुरु की कथा थी। पार्वती जी को तो दुख तो हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम दुखी न हो, ज्ञानी मूढ़न कोई। और कैसे कहा भगवान ने, जानते हो? एक मजे की बात बताऊं आप। पार्वती जी नारद की शिष्या है, लेकिन नारद भगवान शंकर के शिष्य है। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा हो पुराणों में। नारद के गुरु भगवान शंकर हैं, तो नारद भगवान शंकर के शिष्य हैं और पार्वती जी के गुरु हैं। तो भगवान शंकर को तो अपने शिष्य की गति बताने में कोई उनको नहीं, कोई किसी प्रकार का संकोच तो था नहीं, इसलिए उन्होंने तो बात कर दी। लेकिन जब भगवती सुन रही थी तो उनके गुरु की कथा है, उनको बुरा लगा। तो भगवान मुस्कुराए, बिहसी कहो शिव उमासन। हंसते हुए भगवान ने कहा कि तुम दुखी क्यों हो रही हो? अरे भाई तेरा गुरु लगता है, मेरा भी कुछ लगता है, मेरा शिष्य है वो। बिहसी कहो शिव उमासन, ज्ञानी मूढ़न कोई, यही जस रघुपति जब करई, सो तस ही तन होए। क्या इसमें न कोई दुनिया में ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। रघुनाथ जी की माया बड़ी विचित्र है, वह जिसको जब जैसा बना दे वैसे बन जाता है। बात समझ में आई। फिर आगे भगवान शंकर ने चौथी कथा शुरू की। ये 3 अवतार की कथा। 2 अवतार में विष्णु का अवतार है, जय और विजय के उद्धार के लिए, और जालंधर के उद्धार के लिए। ये विष्णु का अवतार है, विष्णु का अवतार, विष्णु राम बने। और नारद के श्राप और शिवगण के उद्धार के लिए क्षीरसाई नारायण, क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, तो क्षीरसाई नारायण का अवतार हुआ। ये बात सुनो, विष्णु और नारायण ये विभूतियां हैं परमेश्वर की। तो पार्वती जी सुन रही थी कथा, तो उनको लगा कि ये तो यही तो मैं सोच रही थी कि विष्णु अवतार लेते हैं, नारायण अवतार लेते हैं, लेकिन ब्रह्म तो अवतार नहीं लेता। अब आगे कथा भगवान शंकर सुनाने लगे, चौथी। अब उन्होंने कहा, गिरिजा सावधान होकर के अब ये कथा सुनो। तो कहा प्रभु मैं सावधान होकर सुन रही हूं। कहा नहीं, अभी तक तो जो कथा सुनाई है उसमें तुम्हें मोह नहीं है। कहा तो फिर? कहा अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं। यही कारण अज अगुण अरूपा
ब्रह्म भयऊ को सलपुर भूपा। ये नारायण की विष्णु की कथा नहीं है, ये ब्रह्म की कथा है। अब यहां पर भगवान ने संकेत किया, जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहू गौरानी। जिस ब्रह्म के चरित्र को देख करके तुम पागल हो गई थी सती के स्वरूप में, अजहुन छाया मिटई तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रमरु जहारी। लीला कीन जो ते अवतारा सो सब कहियो मति अनुसारा। अब मैं वो ब्रह्म की कथा सुनाने जा रहा हूं तुम्हें, जिसके चरित्र को तूने सती रूप में देखा था। ये बात समझे, ये ब्रह्म की कथा, यहां ब्रह्म राम रूप में प्रकट हुआ है। यही कारण अज अगुण अनुपा, एक ऐसी कथा है। अपर है सुनु शैल कुमारी, शैल कुमारी संबोधन क्यों किया? क्या इसलिए कि जैसे शैल स्थिर है, गंभीर है, दृढ़ है, अचल है, ऐसे ही तुम भी अचल बुद्धि से, दृढ़ बुद्धि से, शांत बुद्धि से अब आगे कथा सुनना। अपर है सुनु शैल कुमारी, ये जो कथाएं हमने सुनाई हैं ये सब चित्र कथा है, लेकिन आगे वाली कथा कहूं विचित्र कथा विस्तारी। ये कथा विचित्र है। विचित्र क्यों है? कहा विष्णु तो देवताओं के लिए अवतार लेते ही रहते हैं, नारायण भी अवतार लेते रहते हैं, लेकिन यही कारण अज अगुण अनुपा ब्रह्म भयऊ को सलपुर भूपा। सो अवतार कहूं मैं गाई, उस अवतार की कथा मैं तुमसे सुनाता हूं। जो प्रभु विपिना फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहू गौरानी। अजहुन छाया मिटई तुम्हारी तासु चरित सुन भ्रमरु जहारी। लीला कीन जो तही अवतारा तो सब कहियो मति अनुसारा। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं अपने शिष्य को संबोधित करते हुए, भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुच सत्प्रेम उमा मुसुकानी। अब भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, भगवान शंकर की ये बात सुन करके उमा संकोच में आकर के सर नीचे करके मुस्कुराने लगी कि जिसकी कहानी की मुझे चाह थी अब वो कथा शुरू हो रही। अब उस युग में कौन राम, ब्रह्म जब राम बने तो कौन माता पिता हुए? तो बताया वो माता पिता हुए मनु और शत्रुपा, जिन्होंने ब्रह्म की आराधना की। और वहां रावण कुंभकर्ण कौन हुआ? कहा वो भानु प्रताप राजा। भानु प्रताप राजा रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका जो मंत्री धर्मरुचि था वो विभीषण बना, उसका सारा परिवार जो था वो राक्षसकुल बना। और वहां पर मनु और शत्रुपा महाराज दशरथ और कौशल्या बने। ये बात समझे? जब विष्णु अवतार लेते हैं तो उस समय भी हनुमान जी होते हैं, क्योंकि रामलीला तो ऐसे चलती है, लेकिन उसमें मूल पात्र बदलते रहते हैं। जब विष्णु अवतार लेते हैं उस समय हनुमान जी का पाठ नंदी करते हैं, नंदीश्वर। नंदी आप जानते हो, भगवान शंकर के सामने जो नंदीश्वर बैठे रहते हैं, वो नंदीश्वर हनुमान जी बन करके आते हैं, वो हनुमान जी का पाठ करते हैं। लेकिन जब ब्रह्म राम के रूप में अवतार लेते हैं तब नंदीश्वर नहीं जाते, तब रुद्र धरी नेह वसदान रभे हनुमान। तो साक्षात भगवान शंकर स्वयं अपने सर्वेश्वर की, अपने स्वामी की सेवा में हनुमान के रूप में उपस्थित होते हैं। वहां ब्रह्मा स्वयं आकर के जामुन का रूप धारण करते हैं। वह विष्णु, जिस विष्णु की कथा सुना रहा हूं, वो विष्णु स्वयं आकर के भरत के रूप में जन्म लेते हैं। वहां पर विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत होई। वो जगत का पालन करता है, इस ब्रह्मांड का जो अधिपति विष्णु है वो भरत बनता है, और परमात्मा जो है वो राम रूप में अवतरित होते हैं। ये कहानी तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखी, और इस कहानी को कहते हुए उन्होंने बताया कि ये कहानी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, यही कहानी गरुड़ को भुसुंडी जी ने सुनाया। तो सारी रामायण सुनने के पश्चात तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज एक शंका और मेरे को बीच में हो गई, लेकिन मैं आपसे पूछा नहीं। कहा पूछ लो देवी, प्रसन्न है भगवान।
पार्वती जी ने कहा कि भगवान, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ तो महाज्ञानी है और गुण के ढेर हैं, समुद्र है, पहाड़ है, समझ लो, और सदैव भगवान नारायण की सेवा में, विष्णु की सेवा में रहते हैं। और विष्णु की सेवा में रहने वाले गरुड़ भला सो कहीं है तू कागसन जाई, आप करें उन्होंने जाकर काग मुसुंडी जी से कथा सुनी, ये मेरे समझ में नहीं आया। सो कहीं है तू कागसन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहारी। और वो भी राम कथा सुनने के लिए कागसी उनको मिले, मुनियों के यहाँ क्यों नहीं गए? सारे मुनियों को छोड़ करके काग जी के पास जाकर के उन्होंने राम कथा सुनी। ये मेरे बात समझ में नहीं आई। ये तो बात चलो, ये शंका है। एक और शंका है कि तुम कहीं है तो सुना मदनारी, और आप क्यों चले गए वहां गरुड़ के यहाँ कथा सुनने, मुसुंडी के यहाँ कथा सुनने? आप तो स्वयं राम कब से ज्ञाता हो। ये दोनों शंकाओं का समाधान मेरे कर दो। उत्तरकांड में ये प्रसंग आया तो भगवान शंकर मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहने लगे कि पहले तुम्हें अपनी ही बात बता दो कि मैं क्यों गया। तो उन्होंने बताया कि जिस समय तुम सती के रूप में जन्मी थी, प्रथम दक्ष गृह तो अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। उसमें तुम्हारा नाम सती था, और वन में भगवान को देख करके, मेरे प्रभु ब्रह्मराम को देख करके तुम्हें मोह हो गया, और उसके लिए तूने सीता का रूप धारण किया, मैंने तुम्हें त्याग दिया, और तूने जाकर अपने पिता के यज्ञ में अपना प्राण त्याग दिया। तो दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, तो तुम्हारे वियोग में मैं बहुत दुखी हुआ। तो दुखी आदमी क्या करता है भाई? दुखी आदमी, सुखी आदमी क्या करता है और दुखी आदमी क्या करता है? संसार से सताया हुआ दुखी आदमी किसी संत की, महात्मा की झोपड़ियों को टटोलता है, और सुखी आदमी जो होगा वो तो फिर यहाँ से, पहले लोग कश्मीर जाते थे, अब कुल्लू मनाली की सैर करने जाते हैं। अरे सुखी आदमी तो यही करे। सुखी आदमी ये नहीं सोचेगा कहीं आश्रम में चलो, किसी महात्मा के पास चलो, कोई ज्ञान की बात सुनो, उसको क्या लेना देना इससे? वो तो जहां सस्ता 2 घूंट मिलता है या महंगा मिलता है वहां जाएगा, वहां लगाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, हे प्रिय तुम्हारे वियोग में मैं दुखी हो गया था। तो दुखी आदमी महात्माओं के पास ही जाता है। तो हम भी ढूंढते घूमते घूमते ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए, नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर गए तो वहां नित्य प्रति राम कथा होती है, तो वहां राम कथा सुनने में भी बैठ गया। तह कछुकाल मराल तम धरि तह कीन निवास। तो मैंने देखा कि वहां पर मुसुंडी जी कथा कहते थे, और सभी देवता लोग, अन्य पुण्यात्मा मराल हंस का रूप धारण करके वहां पर कथा सुनते थे। तो मैंने भी हंस का रूप धारण कर लिया, हम भी वहां बैठ करके कुछ दिनों तक कथा सुनते हैं। ये तो मेरे कथा सुनने की बात है। कहा गरुड़ जी क्यों कथा सुनने गए? तो भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। अरे कहा जैसे तुम्हें मोह हुआ था, ऐसे ही भयो मोह बस तुम्हारी ही नहीं, बस बिल्कुल तुम्हारे जैसा मोह गरुड़ को भी हो गया। गरुड़ भी प्रत्येक युग में राम जब अवतार लेते हैं, विष्णु जब अवतार लेते हैं, राम रूप धारण करते हैं, तो युद्ध होता है, उसमें बंधन में आते हैं, मेघनाथ उनको मारता है, बांध लेता है नाग पास में, और गरुड़ जी आते हैं, उनको बंधन काट कर चले जाते हैं। ये हमेशा ये लीला होती है। लेकिन उस अवतार में, जिस अवतार में ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा, उस अवतार में भी यही लीला हुई, लीला सेम हुई। जब सेम लीला वही लीला रिपीट होने लगी, तो वैसे ही मेघनाथ के द्वारा भगवान बंधन में आ गए। बंधन में आ गए तो हनुमान जी गए गरुड़ को ले आए, गरुड़ ला करके उनका बंधन काटे। बंधन काट हो दिया, लेकिन सोचने लगे कि भाई ये क्या बात। तुलसीदास लिखते हैं, बंधन काटी गयउ उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा,
सो अवतार सुन्यू जग माही। गरुड़ जी को यह मोह नहीं हुआ कि विष्णु को बंधन क्यों हो गया, हम क्यों आकर काटे, बोले नहीं। गरुड़ जी सोचने लगे कि इस बार तो मैंने ऋषियों से सुना था कि विष्णु नहीं अवतार लिए हैं, इस बार तो ब्रह्म का अवतार हुआ है। व्यापक ब्रह्म विरजवादी सा, माया मोह पार परमीसा, सोम अवतार। अब की तो मैंने सुना था वह अवतार हुआ है, ब्रह्म का अवतार हुआ है। सो अवतार सुन्यो जग माही, लेकिन देखा तो प्रभाव कछुनाही। मैंने सुना था ब्रह्म अवतार लिया है, लेकिन इसमें ब्रह्म का तो कोई प्रभाव है नहीं। जैसे पहले विष्णु रोते थे वैसे वो रो रहे बैठ करके। ब्रह्म तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, ऐसा ब्रह्म है भला भो बंधन से छूटे नर जब जाकर नाम। जिस ब्रह्म का नाम जप करके जीव संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। खरव निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। उसी ब्रह्म राम को ये तुच्छ निशाचर ने बंधन में डाल दिया। बस ये उनको मोह हो गया कि ये ब्रह्म नहीं, राम ब्रह्म नहीं है। अब उनको जब मोह हो गया तो अपनी मोह से व्याकुल होकर के पहुंच गए नारद जी के पास। नारद जी ने देखा भाई पक्षीराज तुम बड़े व्याकुल हो। कहा व्याकुलता का कारण, कहा कारण यह है भगवान कि मैंने सुना था कि ब्रह्म जो है वो इस बार राम रूप में अवतरित हुआ। बोले हाँ हुआ। कहा लेकिन मैंने देखा कोई प्रभाव तो है नहीं। वही मेघनाद ने अपने पास में बांध लिया और वो पड़े हुए थे, यदि मैं न जाता तो उनकी तो राम नाम सिद्ध हो जाती, नहीं बच नहीं सकते थे। हमने उनको मुक्त किया बंधन से। तो महाराज ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्म जो जिसका नाम दुनिया को मुक्त करता है उसको अपने आप में मुक्त होने की सामर्थ्य नहीं, मेरे जाने पर उसकी मुक्ति हुई। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा महाराज गरुड़ जी, बोले हाँ। कहा ये मोह नहीं है, महामोह उपजा उर तोरे। अरे गरुड़ तुम्हें तो महामोह हो गया। संसार को देख करके मोहित होना मोह है, भ्रमित होना मोह है, और परमात्मा में ही मोह हो जाए उसको महामोह कहते हैं। नारद जी ने कहा कान में उंगली लगाता हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, ये छूत की बीमारी है। ये छूत की बीमारी है, मैं स्वयं भोग चुका हूं इससे। इसलिए महामोह उपजा उर तोरे, मिटी न बेदी कहे खग मोरे। कहा तो फिर कहा तुम तो चतुरानन पह जाऊ खगेसा। परमात्मा की माया के सामने मैं तो मूर्खानन हूं, इसलिए तुम किसी चतुरानन पर जाओ। एक ये भी भाव है, लेकिन भाव यही है कि मैं एक मुख से तुम्हारे इस मोह को कैसे दूर कर सकता हूं। तुम चार मुख वाले वेद के जनक ब्रह्मा के पास चले जाओ, वो तुम्हारा ये मोह दूर करेंगे। गरुड़ जी नारद जी से चल करके ब्रह्मा के पास आ गए। ब्रह्मा जी से वही बात पूछी कि महाराज ये राम कौन, वो जो राम बंधन में पड़े थे जिनको मैं मुक्त करके आए, राम कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी, बोले हाँ। कहा अग जग मैं जग मम ऊपर आया, नहीं आचरणा नहीं आचरज मोह खगराया। कहा ये तो सारा जगत मेरा उत्पन्न हुआ है और वही मैं स्वयं मोह में पड़ जाता हूं परमात्मा की माया के सामने, तो तुम्हें माया ने पकड़ लिया तो कोई आश्चर्य नहीं है। कहा महाराज समाधान, कहा समाधान मैं नहीं कर सकता। जान महेश राम प्रभुताई, राम की प्रभुता को तो यथार्थ रूप से भगवान शंकर जानते हैं, उन्हीं के पास जाओ। भगवान शंकर ही तुम्हारी शंका का समाधान कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है। नारद जी के यहां से ब्रह्मा के यहां, ब्रह्मा के कहने पर अब शंकर जी के पास चल पड़े। भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम उस समय कैलाश में थी, मैं कुबेर के यहां जा रहा था, रास्ते में गरुड़ जी मुझे मिल गए और मेरे से रोने लगे कि महाराज वो राम कौन है मुझे बता दो। तो मैंने उनसे कहा मिले गरुड़ मार्ग महमोही, कौन भांति समझावो कोई, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूं होई मोह भ्रम भंगा। तुम रास्ते में मिल करके मुझसे पूछ रहे हो कि राम कौन है। राम तत्व का बोध रास्ता चलते नहीं बताया जाता। जब बहुत काल तक सत्संग करोगे तब तुम्हारा ये मोह भ्रम होगा, तुम्हारा भ्रम दूर होगा। इसलिए मैं नहीं बता सकता इस समय,
मुझे फुर्सत नहीं है। कहा फिर महाराज कोई उपाय तो बताओ। कहा हाँ, मैं तुम्हें वो स्थान बता सकता हूं जहां तुम्हारा ये मोह दूर हो सकता है। तो नारद जी ब्रह्मा के पास भेजे थे, ब्रह्मा शिव के पास भेजे थे, और शंकर जी ने कहा भेज दिया? भुसुंडी के पास। राम कथा सो करई निरंतर, वो नित्य प्रति कथा भुसुंडी जी क्या होती, वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये तो आपने अनर्थ किया। अरे जिज्ञासु व्यक्ति, दुखी आदमी, अपनी याद आती है ना। याद रखो, जो व्यक्ति भुक्त भोगी होता है, जिस विषय में स्वयं दुखी हुआ होता है, दूसरे को दुखी जब देखता है तो उसके हृदय में कुछ होने लगता है, बेचारा मेरे जैसा, फिर वो उसके प्रति दयालु हो जाता है। भगवती ने कहा कि प्रभु आपके शरण में जब आया था तो आप उसका समाधान कर देते। अरे कहा समाधान कैसे करता? उसके हृदय में हुआ था अहंकार। यदि मैं समाधान करता तो उसको होता कि मेरे गुरु कोई सामान्य नहीं है, जगदीश्वर भगवान शंकर है, इससे अहंकार उसका न जाता। कहा इसलिए वो पक्षियों में राजा गरुड़ है, और पक्षियों में सबसे नीच पक्षी कौन होता है? सपदि हो पक्षी चंडाला, तो पक्षियों में चांडाल पक्षी काग है। ऋषि के श्राप से वो ब्राह्मण कुमार काग योनि को पहुंच गया था। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसीलिए रघुपति कृपा मर्म में पावा, वही है की न कबहू अभिमाना, सोखोन जह कृपा निधाना। इसलिए मैंने उसे काग जी के पास भेज दिया, वहां जाओ। जब तुम काग जी को अपना गुरु बनाओगे तब तुम्हारा अहंकार जाएगा, तुम्हारा अहंकार। ये बहुत ही रहस्य की बात। भगवान शंकर ने काग जी के पास क्यों भेजा, ये पार्वती के प्रश्न करने पर बताया। अब गरुड़ जी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो काग जी के आश्रम में पहुंच गए नीलगिरी पर। लेकिन जब वहां आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा भाई? भुसुंडी जी बैठे हैं, चौकी लगी हुई है कथा कहने के लिए। एक दिन मेरे से लोग पूछने लगे कि महाराज आपकी कथा में नवयुवक नहीं आते? सारे बूढ़े बूढ़े लोग आकर के बैठ जाते हैं, नवयुवक आपकी कथा में नहीं आते। हमने कहा भैया ये तो परिपाटी है पुरानी, कोई नई नहीं है। भुसुंडी जी कथा कहते थे तो वहां पर उनकी कथा में जानते कौन आता सुनने? तुलसीदास लिखते हैं कि वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुनई राम के चरित सुहाए। जवान पक्षी कोई नहीं आता तो वह कथा सुनने, उसको फुर्सत कहां है कथा सुनने की? अरे कुछ तो रोटी कमाने का धंधा करे, और कुछ समय मिला तो थोड़ा सा अंग्रेजी में उसे कहते हैं अम्यूजमेंट। सो ही इज ट्राइंग टू डिवोट हिज टाइम फॉर ओनली अम्यूजमेंट। उसके पास कथा सुनने कहां फुर्सत है? वो कहता है जब मरने लगेंगे तब सुनेंगे। वो मरने लगेंगे माने बीमा कराकर वहां से आए भगवान के आगे, वो यही सोचता है कि मृत्यु पता नहीं कब आएगी तब सुन लेंगे। तो मैंने कहा कि जब भुसुंडी जी की कथा में कोई जवान पक्षी नहीं देखा, शंकर जी बताते हैं कि जब वहां गरुड़ जी गए तो वहां पर क्या देखा कि गरुड़ भुसुंडी जी आसन पर बैठे राम कथा कहने के लिए, और इतने में देखा कि वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुनई राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करन सोई जा, देही समय गयो खगना। तो वहां वृद्ध वृद्ध पक्षी बैठे थे और वो कथा कहने ही प्रारंभ करने ही वाले थे, इतने में गरुड़ जी पहुंच गए। तो शास्त्र की ये मर्यादा है कि यदि राजा आ जाए और कोई संत कथा कहते हो तो उनको वहां शांत कर देना चाहिए, पहले राजा का आदर करना चाहिए। जो राजा परमात्मा का अंश माना गया है, इसलिए उन्होंने अपनी कथा बंद कर दी। पहले गरुड़ जी का स्वागत किया, उनको उत्तम आसन पर बैठाया, उनको अर्घपाद्य दिया, और उसके पश्चात फिर उनसे पूछा कि प्रभु आप कैसे आए हैं, कैसे कष्ट किया आपने आने का? गरुड़ जी ने कहा कि महाराज जिसलिए मैं यहां आया था वो तो काम मेरा पूरा हो गया। यानी आप देखिए गरुड़ जी का वो मोह आश्रम में प्रवेश करते ही समाप्त हो गया। देखी परमा पावन तब आश्रम गय मोह
संशय नाना भ्रम। आपके परम पवित्र आश्रम को देखते ही मेरा मोह, संशय और भ्रम सब चला गया। अब कोई मोह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। या तो फिर अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा अब तो आप मुझे रामचरित सुनाइए। देखी परम सुनौतात देहि कारण आयो, सो सब गयऊ दरस तो पायो। जिस मोह के नाते में आया था, आपका दर्शन करते मोह समाप्त हो गया, कोई प्रश्न रहा ही नहीं, सारे प्रश्न समाप्त हो गए। जब किसी अच्छे संत के सामने आप जाओ तो उसका एक ये भी लक्षण है कि संत के पास जाते ही सारे संशय अपने आप समाप्त हो जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं रह जाता। और वहां से जब बाहर निकल कुछ दूर जाओगे तब याद आएगा कि ये भी पूछना था, ये भी पूछना था, ये भी पूछना, फिर संशय आ जाते हैं। और वहां सामने चले जाओगे फिर सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। ये एक लक्षण है। तो भगवान के अनन्य चरणानुरागी भुजुंड जी के सामने आते ही गरुड़ का सारा संशय समाप्त हो गया। अब वो कहते हैं महाराज आपके दर्शन करते ही सारा संशय नष्ट हो गया। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब तो आप भगवान की पवित्र कथा मुझे सुनाई। तो वहां पर गरुड़ जी ने जो जिज्ञासा व्यक्त की, भुसुंडी ने उनके शब्दों को सुनकर, प्रश्न को सुनकर के बड़े उत्साह के साथ भयो तास मन परम ऊंचा, लाग कहे रघुपति गुणगारा। उनके हृदय में परम उत्साह हुआ और उन्होंने पूरी राम कथा सुना दी। ये राम कथा सुनने के पश्चात गरुड़ जी ने एक बात कही। कहा प्रभु जो नहीं हो तो मोह अतिमोही, मिलते उतात कवन विधि तो ही। यदि मुझे मोह न हुआ होता तो भला मैं आपके दर्शन कैसे करता। इसलिए मैं करुणा निधान भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का मोह तो होता ही रहे, जिससे संतों के शरण में जा करके मैं उनकी महिमा का गान सुनूं। ये गरुड़ जी की प्रार्थना है। और गरुड़ जी ने जो कथा सुनाई वही रामायण की कथा तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखी। इसमें आप लोग समझ गए होंगे, गरुड़ भक्ति के, भुसुंडी जी भक्ति के आचार्य, गरुड़ जी को जो कथा सुनाई गई वही कथा रामायण में तुलसीदास जी ने लिखी। भुसुंडी जी भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन उनकी भक्ति ज्ञान विहीन नहीं है। आजकल तो जो राम राम कहते हैं वो कहते हैं ज्ञान की बात कहीं नहीं सुनना। जो ज्ञान की बातें कहते हैं वो तो राम राम कहने में क्या रखा है। यानी इतना अज्ञान बढ़ता जा रहा है, इतना अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, इतना स्वार्थ बढ़ता जा रहा है समाज में, देख करके आश्चर्य होता है। सनातन धर्म की प्रक्रिया में ये पहले नहीं था और अब भी नहीं है। वहां पर तो ज्ञान को प्राप्त करने का हर व्यक्ति अधिकारी है। जहां से तुम्हें ज्ञान मिले जा करके लो। भगवान की भक्ति और ज्ञान में विरोध नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती, याद रखना। राम को तुम जानोगे नहीं तो भक्ति कहां से करोगे। राम राम तो तुम रटते हो, लेकिन राम का अर्थ नहीं समझा तो भक्ति कहां से करोगे। और राम का अर्थ जो है वो ऐसे समझ में नहीं आता। वो तो ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया कर पावर करे गुमान। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त शिरोमणि जो भगवान के साथ में साथ रहने वाले गरुड़, ऐसे उनको भी माया मोहित कर लेती है। संसारी जीव की तो बात ही क्या है। इसलिए माया कहां नहीं जाती, कहां जहां सत्संग होता है, जहां भगवत चरित्र का वर्णन होता है वहां माया नहीं जाती, वहां अविद्या नहीं जाती। इसलिए शास्त्रकारों ने ये बात समझाई कि तुम जहां सत्संग होता है वहां जाओ, वहां सुनो, ज्ञान ग्रहण करो। और ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात फिर तुम्हारे हृदय में सही भक्ति का उदय होगा। तुलसीदास जी ने भुसुंडी जी के सिद्धांत को उत्तरकांड में बताया। भुसुंडी जी ने ज्ञान और भक्ति की तुलना की है और उसने बताया ज्ञान दीपक है, भक्ति मणि है। गरुड़ जी के प्रश्न करने पर कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, तो उन्होंने बताया ज्ञान दीपक है, भक्ति मणि है। यदि घोर झंझावात आ जाए, आंधी चल जाए तो दीपक बुझ जाता है, लेकिन मणि का प्रकाश कम नहीं होता, मणि का प्रकाश नहीं बुझता। इसी रूप से
जो ज्ञान की साधना करने वाले हैं कभी कभी दुनिया के विषय के चपेट में आ जाते हैं, लेकिन जो भगवान के अनन्य चरणानुरागी ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त, उनके ऊपर इसका असर नहीं होता, क्योंकि वहां भक्ति रूपी मणि का प्रकाश है। ऐसा भुचुंडी जी ने समझाया उत्तरकांड में। तो आप लोगों को अपने घर में बैठे सुन सकते हो, कर सकते हो। जो मैं बोलता हूं ये सारा ये लोग नोट करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर पुस्तक छपाते हैं, फिर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये सब काम यहाँ होता है, जिससे हर एक व्यक्ति जो सुनने के समय नहीं, वो भी ज्ञान से वंचित न रहे। तो ये तो आप लोगों की रुचि पर निर्भर है कि आप लोग कितना लाभ उठा सकते हो। ये स्थान हमने इसीलिए बनाया कि यहाँ पर चंडीगढ़ की जनता ब्रह्म विद्या से संबंधित रामायण, उपनिषद, गीता, भागवत आदि जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्या सुने और समझे, योग की साधना करे और अपने चित्त को निर्मल बनाकर परमात्मा के प्रेम का भाजन बनावे। इसलिए यहाँ पर योग की क्लास लगती है प्रातःकाल, जिसमें केवल आसन प्राणायाम ही नहीं सिखाया जाता, साथ साथ आपको साधन की बात, अंतर्मुखी होने की बात समझाई जाती है। और भी कई कार्यक्रम हैं जो आप लोग कई दिनों तक सुनते रहे हैं। यहाँ पर आप सुनेंगे, ये मनीषा जी बताएंगी, या यहाँ जो प्रेसिडेंट है हमारे कृष्ण गोस्वामी, वो आपको बताएंगे सारी बातें। और मैं तो अपनी कथा आप लोगों को सुना करके अब अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कर लें। आज आखिर दिन है, प्रार्थना में आप लोगों को रुचि होगी, और वो प्रार्थना आप लोग हमेशा याद करते रहें। बरसों तक जहाँ मैं जाता था, ये प्रार्थना बोलता था, छोटे छोटे बच्चे गलियों में बीती निशाब जागरे करते करते घुमा करते थे। तो ये आप मेरे साथ प्रार्थना करें। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता करे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख सुपन का, बीती निशाय बजागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखिय त्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशाय बजागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तुम भाग तनपुर छोड़ के, शायब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तम का त्याग रे,
पहचान अपने आप को बीती निशाय बजागरे कारण त्रिविध ये वासना तेरे दुखों की है बनी मरता जन्मता जो निभऊ फेरे लगाता है घनी स्वामी से है सेवक बना कलहंस है ना कागरे आहोश में क्यों भूलता बीती निशाय बजागरे हो सावधान विचार सब बातें समझ में आएगी जकड़ा हुआ जिनमें सदा वे ग्रंथियां खुल जाएंगी कल्पित दिखाती कालिमा पट शुद्ध है ना दागरे धोया स्वप्न में बावरे बीती निशाय बजागरे। आज आप लोगों को इतनी संख्या में ये प्रथम